70% जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं इसराइल में गज़ा पे वो अमेरिकन हैं, फिर ज़ाहिर है जर्मन हैं और फिर यूके के भी कुछ आ जाते हैं। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। खुद वो बाबा जी बाइडेन खुद कह मान चुके हैं। CNN को भी पता लगा है ना, उनको ब्रेक करने दें, उनकी मर्जी है, उनका चैनल, उनकी ब्रेकिंग। एक लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आई है, अगर ये एक वीडियो हम चलाएं, और ये आज ही अलसर्दी कैंप की अटैक की ही आई है। अब ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर एक फ्लैश आएगी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया हथियार इस्तेमाल किए गए हैं इस हमले पर। अच्छा, ये कब आए और कैसे आए, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अडानी ग्रुप जो है, अडानी नाम तो आपने सुना होगा, वो इजराइल के एल्बीत सिस्टम्स के साथ उनका ताउन है। वो हर्मीज ड्रोन्स बनाते हैं इंडिया में और फिर वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू इजराइल। लेकिन इस साल जनवरी में बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग के एकदम बाद भारतीय हुकूमत ने एक इजाज़त दी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कि आप बारूद और असलहा भेज सकते हैं इजराइल को। फिर एक और लाइसेंस उनको मिला 18 अप्रैल 2024 को, जिसके एक माह बाद एक शिप आ जाती है स्पेन की तरफ, और स्पेन चेन्नई से स्पेन की तरफ जाती है, जिसमें तकरीबन 30 टन बारूदी मवाद और वेपन्स थे फॉर इजराइल। वो स्पेन की बंदरगाह पर रुकने की कोशिश करती है कार्ताहीना पे, वहाँ पर उनको इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर किसी और बंदरगाह से वो जाके चले जाते हैं टू इजराइल। तो अब हम देख रहे हैं कि जो मेन वेपन सप्लायर्स हैं इजराइल को, उसमें भारत का भी है। हालांकि भारत का जो तारीख़ी मौक़िफ़ रहा है फ़लस्तीन पर, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इट वॉज मो प्रो पैलेस्टाइन। लेकिन जब से मोदी हुकूमत आई है तो आप देखते हैं कि इजराइल के हक़ में मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया उन वाहिद ममालिक में से है जहाँ पर बाकायदगी से इजराइल के हक़ में मुज़ाहरे किए जाते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो थोड़ा सा अफसोस होता है ये चीज़ें आपको दिखाते हुए, लेकिन वहाँ पर अब एक इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, टीम तक्षशिला के नाम से, जहाँ पर वो फ़लस्तीनी माओ, फ़लस्तीनी ख़वातीन की पिक्चर्स अपलोड करती हैं, और ज़्यादातर ये वो ख़वातीन हैं जिनके बच्चे या जिनके घर वाले शहीद हुए हैं, और लिखा जाता है कि इनको रेप करने का कितना मज़ा आएगा। और फिर कुछ ऐसी भी आती हैं कि यार मेरा भी दिल चाहता है कि मैं वहाँ जाके फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल करूं। तो ये है हाल।